सी सेट कैसे हवा बना हुआ है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देंगे और उस हवा को दूर कैसे करना है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ करनी है। एक तो आपको मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो 1 घंटा मैथ्स को दीजिए। उसमें आप 20, 25, 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। 20 तो आप करिए और बाकी 1 घंटे में इंग्लिश के आप 25-30 क्वेश्चन करिए, तो लगभग 45 से 50 आप अटैम्प्ट करेंगे। हो सके तो आप रोज़ 1 घंटा सी सेट को दीजिए आज के बाद, नहीं तो हफ्ते में 1 या 2 पेपर सी सेट के लगाइए। उसको नेगलेक्ट मत करना उस पेपर को, अगर उसको आपने कर लिया अच्छे से वो निकल जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय हैं हल्द्वानी में और हल्द्वानी में तनुज पाठक ने यूपीएससी को क्रैक किया है। उनकी 72वीं रैंक आई है और आजकल हमें जो जानकारी मिली है कि सी सेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि आखिरकार सी सेट कैसे निकाला जाए। प्रीलिम्स का एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है, उस हवा को कैसे दूर कर सकते हैं। हमारे साथ में तनुज पाठक है जो अभी आईएएस के एग्ज़ाम को क्रैक करके, यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करके आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं सी सेट को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तनुज, आपने जो सी सेट को क्रैक किया, अभी हवा बना हुआ है। कई मैं स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा सी सेट 2022 और 2023 में जो है काफ़ी टफ आया। तो सी सेट कैसे हवा बना हुआ है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देंगे और उस हवा को दूर कैसे करना है। ठीक है, तो हमने देखा ये चीज़ कि 2022 और 23 में जो है जो मैथ्स वाला पोर्शन है सी सेट में वो थोड़ा डिफ़िकल्ट आया है 2015 से 2020 के मुकाबले। और जनरली लोगों को उतनी प्रिपरेशन मैथ्स में नहीं होती है क्योंकि बहुत सिंपल पेपर पहले आते थे। तो मुझे लगता है अब जो है विद्यार्थियों को मैथ्स की प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी और दूसरा जो है इंग्लिश को भी बहुत से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके अगर पेपर निकलवाएगा तो वो इंग्लिश सब्जेक्ट निकलवाएगा क्योंकि मैथ्स डिफ़िकल्ट आ रहा है। तो आपको दो चीज़ करनी है। एक तो आपको मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो इसके लिए काफ़ी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में। तो पहले तो आप समझिए, काफ़ी जो चैप्टर्स हैं उनको समझिए, फॉर्मूलेस को थोड़ा याद करिए, सॉल्व कैसे करने हैं मैथ्स के क्वेश्चन ये समझिए। उसके बाद काफ़ी सारी प्रैक्टिस करिए, तो उससे आपका मैथ्स का पेपर थोड़ा निकलेगा। और जैसे सी सेट 2 घंटे का होता है, तो पूरा 1 घंटा मैं बोलूँगा इंग्लिश को देना है, क्योंकि इंग्लिश के आपके क्वेश्चन सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो 1 घंटा मैथ्स को दीजिए, उसमें आप 20, 25, 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। 20 तो आप करिए और बाकी 1 घंटे में इंग्लिश के आप 25-30 क्वेश्चन करिए, तो लगभग 45 से 50 आप अटैम्प्ट करेंगे, तो मुझे लगता है आपका सी सेट क्लियर हो सकता है। जानकारी ये भी मिली है कि इसमें जो रीजनिंग है वो थोड़ी टफ आती है क्या? जो पैसेज राइटिंग है वो उसको किस तरीके से देखते हैं, उसका सॉल्यूशन माइंड में कैसे बैठाएं, स्टूडेंट्स उसको कैसे सॉल्व करें? रीजनिंग वाला जो चीज़ है वो देखिए प्रैक्टिस से ही आएगा, मैंने आपको बताया। तो जो रिसोर्सेज हैं, पहले तो आप कुछ वीडियोस देखिए कि रीजनिंग वाले पेपर्स क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे हैं, फिर उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लीजिए और खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो जब आप 20 क्वेश्चन, 50, 100, 200 क्वेश्चन कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि रीजनिंग करना कैसे है। और अगर 200 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए तो एग्जाम में भी वो क्वेश्चन रीजनिंग वाले हो जाएंगे। तो बेसिकली समझना और प्रैक्टिस करना, यही 2 चीज़ें हैं ये चीज़ करने के लिए। तो बेसिक यही चीज़ है। कौन सा उनको फॉलो करना चाहिए, किस पेपर को फॉलो करें या किस स्टडी मटेरियल को वो लें जिसके ज़रिए सी सेट उसके लिए आसान हो जाए? देखिए, मैंने तो जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ किया नहीं था सी सेट का, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड ही रहा है, जेई वाला बैकग्राउंड रहा है, तो मेरे को इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं थी। हालांकि कैट की एक बुक आती है, शायद अमित शर्मा नाम है उस बुक का, तो मैंने उस बुक से प्रैक्टिस करी थी मैथ्स के क्वेश्चंस। बाकी काफ़ी रिसोर्सेज, कोचिंग का काफ़ी मटेरियल अवेलेबल रहता है। आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारी बुक आपको मिल जाएंगी सी सेट के ऊपर, तो अभी एक्चुअली नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वरना अमित शर्मा आई गेस बुक का नाम है, जो कैट के लिए आती है, सी सेट के लिए नहीं है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो प्रीलिम्स है उसमें किस तरीके की आप लोग के पेपर्स रहते हैं? प्रीलिम्स में देखिए 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं अच्छे से, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ऐसे कुल मिला के 9 से 10 सब्जेक्ट जो मैं बांटता हूँ वो चीज़ होती है। तो आपको 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं। एक तो आपका जो बेसिक मटेरियल आपको वो पढ़ना होता है, दूसरा जो उनसे रिलेटेड करंट के इवेंट्स हैं, जो आजकल घटनाएं चल रही हैं, उनका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में दोनों क्वेश्चंस आते हैं। आपके बेसिक वाले क्वेश्चंस भी आएंगे और जो करंट वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। तो बेसिक आपको बुक से पढ़ना है या कोई भी मटेरियल से पढ़ना है, और जो करंट वाला है या तो आप अखबार पढ़िए डेली, उससे आपका कवर अप होता है।
नहीं तो काफ़ी कोचिंग्स हैं जो कि अपनी मंथली मैगजीन्स निकालते हैं, उससे पढ़िए। नहीं तो साल भर की मैगजीन से पढ़िए। तो आपको करंट से भी अपडेट रहना पड़ेगा और बेसिक मटेरियल भी करना पड़ेगा। दोनों करेंगे तो तब प्री आपका निकलेगा फिर। सी सेट के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं कि जो हम लोग जो है ईजीली जो है सी सेट जो है उसको क्वालिफाई कर पाएँ, और कितने मार्क्स रहते हैं इसमें क्वालिफाइंग? सी सेट में 67 मार्क्स चाहिए होते हैं 200 में से क्वालिफाई करने के लिए। सी सेट का देखिए मैं यही बोलूँगा फिर से, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसमें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं पहले पेपर में, जो जनरल स्टडीज़ वाला पेपर है उसमें बहुत फोकस करते हैं और सी सेट को नेग्लेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है वो नहीं करना है, वो गलती नहीं करनी है। हो सके तो आप रोज़ 1 घंटा सी सेट को दीजिए आज के बाद, नहीं तो हफ्ते में 1 या 2 पेपर सी सेट के लगाइए। उसको नेग्लेक्ट मत करना उस पेपर को। अगर उसको आपने कर लिया अच्छे से, वो निकल जाएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है निकालना। बिल्कुल, ये तनु जी ने बताया कि किस तरीके से आप सी सेट को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, और उन बारीकियों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो इजीली आप यूपीएससी के पेपर को क्रैक कर पाएंगे। आपके मेन वीडियो के लिए जो है हम लोग जो है अभी दोबारा से आपको आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, जिसके ज़रिए आप तनुज जी के बारे में भी जो स्पेशल जो जानकारियाँ हैं उनकी पूरी जो है हम बायोग्राफी पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है उन्होंने इसको क्रैक किया था। आई बटन में आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं उसको।